राजस्थान में सियासी उठापटक जारी है, सर्कस जारी है, कवायद जारी है, घमासान जारी है, नौटंकी जारी है। कह कह के हमारी जुबान थक गई, लेकिन राजस्थान का सिलसिला वहीं का वहीं है। गवर्नर कलराज मिश्र ने 31 जुलाई से चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के विधानसभा सेशन बुलाने का प्रस्ताव एक बार फिर से वापस कर दिया है। जानकारी के मुताबिक गवर्नर ने अशोक गहलोत से 3 सवालों के जवाब मांगे हैं। पहला, अगर विधानसभा बुलाई जाती है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जाए। दूसरा, अगर किसी भी हालत में विश्वास मत हासिल करने के लिए विधानसभा की कार्रवाई शुरू की जाती है तो पूरी जो कार्रवाई है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो। तीसरा, वोटिंग केवल हां या ना के बटन के जरिए ही की जाए। माना जा रहा है कि सरकार से जवाब मिलने के बाद राज्यपाल वारंट जारी कर सकते हैं। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही कि राज्यपाल जो है गवर्नर जानबूझकर सेशन बुलाने में देरी कर रहे हैं, उनके ऊपर दबाव है। इससे पहले भी अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राज्यपाल के पास सेशन बुलाने का प्रस्ताव लेकर गए थे। तब गवर्नर कलराज मिश्र ने प्रस्ताव ये कहकर लौटा दिया था कि अशोक गहलोत के प्रस्ताव में कोई साफ बात नहीं लिखी है। इसी बीच चीफ मिनिस्टर गहलोत ने बताया कि उन्होंने राज्यपाल के रवैये के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बात की है। मेरे साथ है संजय बोहरा, रेजिडेंट एडिटर, स्वराज एक्सप्रेस राजस्थान। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि गवर्नर कलराज मिश्र ने विधानसभा का जो सेशन बुलाने का जो प्रस्ताव था एक बार फिर लौटा दिया है। क्या आपको इसका कोई ठोस आधार नजर आता है? ठोस आधार किस आधार पर वापस किया है? विनोद जी, जो पिछली बार इन्होंने लौटाया था प्रस्ताव, तो 6 क्वेश्चंस इन्होंने रेज किए थे। उसमें से बाकी 5 का कोई मतलब नहीं था, कोई अर्थ नहीं था। लेकिन हाँ, उनका पहला जो सवाल था वो वैलिड था और अगर वाकई में ऐसा था तो उनका वो लौटाना उचित था। वो ये कि जब आप शॉर्ट टर्म पे कोई सेशन बुलाते हैं तो आपको डेट का हवाला जरूर देना होता है, और दूसरा आपका जो प्रस्ताव है वो कैबिनेट से अनुमोदित होना चाहिए। तो उनका कहना था कि पहले सवाल में कि ये दोनों चीजें आपके प्रस्ताव में नहीं है, तो वहां तक तो समझ में आता था। लेकिन अब जो इन्होंने ये प्रस्ताव वापस लौटाया है और ये जो जिस तरह की इन्होंने क्लैरिफिकेशंस मांगी हैं, संविधान में तो इसका कोई उल्लेख नहीं है। उसमें सिर्फ इतना सा कहा गया है कि गवर्नर को कैबिनेट की रिकमेंडेशंस पे असेंबली का सेशन बुलाना होगा। जो असेंबली का जो बिजनेस होता है वो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। वो जब जो पहला दिन होता है उस दिन वो तमाम औपचारिकताओं के बाद जब वो मिलती है उसमें डिसाइड होता है, और वो गोपनीय होता है उसका एजेंडा। वो एजेंडा पहले बाहर नहीं आ सकता। 1-2 मरतबा जब बाहर आया तो उसके ऊपर काफी हंगामा भी बचा था। तो इसलिए गवर्नर का ये कहना कि आप हमें ये बताइए कि आप किस लिए बुला रहे हैं, क्यों बुला रहे हैं, ये सब तर्कहीन है, मतलब इनका कोई अर्थ नहीं है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। आज सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी की जो पिटीशन थी उस पर सुनवाई हुई। स्पीकर सीपी जोशी ने अपनी पिटीशन वापस लेने की मंजूरी मांगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही स्पीकर की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि वो अपनी पिटीशन वापस लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके तहत उनकी जो पिटीशन है वो बेअसर हो गई है। और सिब्बल ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट ने 32 पेज का जो आदेश जारी किया है, हम उस पर कानूनी तौर पर उसके जो कानूनी पहलू हैं उस पर विचार करने के लिए वक्त चाहते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट में मंगलवार को सचिन पायलट और उनके साथी जो है बागी विधायक, उनकी पिटीशन पर जो उसकी पिटीशन के जो कानूनी पहलू हैं उस पर तफसील से सुनवाई होनी है। वहीं हाईकोर्ट ने बीएसपी विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले को लेकर बीजेपी के जो एमएलए हैं मदन दिलावर, उनकी ओर से दाखिल एक पिटीशन खारिज कर दी है। और स्पीकर से बीएसपी एमएलए के कांग्रेस में विलय को लेकर जवाब मांगा था स्पीकर ने। जवाब मिलने के बाद ये पिटीशन खारिज कर दी गई। इससे पहले बीएसपी ने विधायकों को व्हिप जारी करते हुए निर्देश दिया था कि विधानसभा में किसी भी तरह के अविश्वास प्रस्ताव पर या कार्रवाई पर कांग्रेस के खिलाफ वोट करे। और 2018 में बीएसपी के मायावती की पार्टी जो है उसके सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ एक और डेवलपमेंट हुई है। एक सीनियर एडवोकेट हैं शांतनु पारिक,
उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में एक पीआईएल दायर करके राज्यपाल जो है गवर्नर कलराज मिश्र को हटाने की मांग की है। उन्होंने नबाम रेबिया मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि गवर्नर ने कैबिनेट नोट के बाद भी जो विधानसभा है उसका सेशन न बुलाकर संविधान के जो सिद्धांत है उनका उल्लंघन किया है। मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है संजय, स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन वापस ले ली, अब हाई कोर्ट में आगे बहस होनी है। आपको क्या लगता है कि कोर्ट के जरिए कोई रास्ता निकलेगा या ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, संविधान के हक हैं, ये लड़ाई फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? विनोद जी, मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि जो राजनीतिक लड़ाई है वो हमेशा राजनीतिक रूप से ही लड़ी जा सकती है। जब स्पीकर के सामने ये कांग्रेस पिटीशन लेके गई थी कि आप इनको अयोग्य घोषित कर दीजिए, उसी वक्त मैंने कहा था कि मामला अब कानूनी दांवपेच में उलझ जाएगा और ये कांग्रेस को इसमें राहत मिलने के बजाय इसमें ज्यादा मुसीबत होती जाएगी। और वो हमने देखा भी है कि पहले हाई कोर्ट फिर सुप्रीम कोर्ट, एक के बाद एक जो जजमेंट आए वो उसके खिलाफ थे। ये आज के जो दो जजमेंट हैं वो उसके लिए राहत भरे हैं। साथ ही गवर्नर ने जो अपना स्टैंड सॉफ्टन किया है, उन्होंने मान लिया है कि वो कैबिनेट की अनुशंसा मानने के लिए बाध्य हैं, तो उससे आज गहलोत सरकार को जरूर राहत मिली है। लेकिन वास्तव में जब ये मामला आएगा, मान लीजिए ये फ्लो टेस्ट होता है और उसमें इन विधायकों को अयोग्य करने का मामला आएगा, तब ये वापस मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। क्योंकि हमने ये देखा है कि पिछले 20-30 सालों में जो जुडिशरी है वो पहले कुछ मामलों में तो ठीक है, हमको लगता था कि ये उसका एक्टिविज्म है वो बहुत सही है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो विधायिका के कार्य में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगी है। इसको मैं इन्फ्रिंजमेंट कहूंगा, इसको मैं जुडिशियल ओवररीच कहूंगा। लेकिन अब जो भी है, जैसा भी है, ये अब बन चुकी है एक परिपाटी और हर तरह के मामले में सुप्रीम कोर्ट दखल देने लगा है, कोर्ट दखल देने लगी है। तो अंततः मुझे लगता है कि मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहीं से कोई ना कोई इसका डायरेक्टिव आएगा। ये 3 हफ्ते का वक्त इसके बारे में सुनने में आ रहा है, इसकी क्या हकीकत है कि क्या स्पीकर ने 3 हफ्ते का वक्त दिया है? नहीं, दरअसल क्या है कि राजस्थान विधानसभा के जो नियम है वो ये कहते हैं कि जब आपको बैठक बुलानी हो तो उसके लिए 21 दिन का नोटिस आपको देना जरूरी है। लेकिन आपात परिस्थितियों में आप सेशन जल्दी भी बुला सकते हैं और ऐसा कई बार हुआ है। इन्हीं गवर्नर महोदय ने जनवरी 2019 में महज 2 दिन के नोटिस पर विधानसभा आहूत की है। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई पहला मामला हो रहा है। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब भी 2-2, 3-3 दिन के अनुरोध पर इन्होंने विधानसभा आहूत की है गवर्नर से, जो भी पहले के थे। तो इसलिए ये कोई बड़ा मसला नहीं है, जब भी जरूरत हो आप बुला सकते हैं। हाँ, सामान्य शब्दावली में 21 दिन का जरूरी होता है। तो अब गवर्नर का ये कहना है कि चूंकि आप जल्दी बुलाना चाहते हैं, तो पहले जो वो चीज नकार रहे थे कि आपको विश्वास मत की जरूरत क्यों है, अब इन्हीं गवर्नर का कहना है कि विश्वास मत लेने के लिए आप चाहें तो इस सत्र को जल्दी बुला सकते हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। एक तरफ राजस्थान का जो सियासी संकट है उसकी लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, वहीं लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। होटल फेयरमाउंट में भी एक सभा का आयोजन किया गया। होटल में कांग्रेस के एमएलएज अभी तक ठहरे हुए हैं। यहां पर चीफ मिनिस्टर गहलोत के अलावा प्रदेश के जो प्रेसिडेंट हैं राजस्थान कांग्रेस के, गोविंद सिंह डोटासरा, उसके अलावा ऑब्जर्वर रणदीप सुरजेवाला और अजय माकन भी मौजूद रहे। लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के तहत दिल्ली में भी प्रदर्शन किया गया। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में लिया। लखनऊ में राजभवन के बाहर भी कांग्रेस के जो वर्कर्स हैं उन्होंने प्रदर्शन किया। प्रदेश के जो अध्यक्ष है अजय कुमार लल्लू, कांग्रेस नेता पीएल पुनिया समेत कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लिया गया। कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी पर राजस्थान गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया। अहमदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और राजस्थान के गवर्नर कलराज मिश्र के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस ने देश भर में राज्यों के राजभवनों के बाहर प्रदर्शन का ऐलान किया था। मेरा ये आपसे सवाल है कि अगर गवर्नर और केंद्र सरकार तुले ही हुए हैं कि सेशन नहीं होने देना या सरकार गिरानी है या राष्ट्रपति शासन लगना है, तो इन धरना प्रदर्शनों का कितना मतलब रह जाता है? आपने कुछ देर पहले कहा था कि ऐसे मामलों का राजनीतिक हल ही होना चाहिए, लेकिन जब धरना प्रदर्शनों की परवाह ही ना की जाए तो फिर क्या रास्ते हैं?
विनोद जी, इस मामले में मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि कांग्रेस वो पार्टी है जिसका 100 साल से पुराना इतिहास है और उसका राजनीतिक संघर्ष उसने किया है, हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में उसका योगदान रहा है। लेकिन आज के समय में ऐसा लगता है कि कांग्रेस एकदम दिशाहीन हो गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, अगर आपको याद हो, तो 2-3 दिन पहले जिस चेतावनी भरे अंदाज में गवर्नर को कहा था कि अगर आपने विधानसभा सत्र नहीं बुलाया, चुनी हुई सरकार की बात नहीं मानी और उसको इस तरीके से अपदस्थ करने का प्रयास किया, तो हो सकता है कि जनता सड़कों पे आ जाए, राजभवन घेर ले। और आज आप अंदाज देखिए कि 5 स्टार होटल में बैठ के प्रार्थना सभा की जा रही है। ये कुछ वैसा ही अंदाज नहीं है जो कांग्रेस में नरम दल हुआ करता था, वो सोचता था कि पिटीशन दे करके हम ब्रिटिशर्स को मना लेंगे कि वो हमें राज सौंप दे। आज के समय में और जिस तरह का हम देख रहे हैं, जिस तरह का शासन तंत्र है, जो राजनीति हो गई है, मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से आप होटल में बैठ के और अपनी बात मनवा सकते हैं। आपको सड़क पे आना होगा, संघर्ष करना होगा, लोगों को बताना होगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। इसे आप सही समझें या गलत समझें, लेकिन हमारी राजनीति का यही चरित्र और यही चेहरा बन चुका है। तो इनके पास और कोई उपाय नहीं है, क्योंकि देखिए, अगर कल प्रधानमंत्री कहे कि मैं संसद का सत्र बुलाना चाहूं, राष्ट्रपति मना कर दें, तो एक बारगी के लिए आप राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं, लेकिन राज्यपाल के खिलाफ ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप क्या करेंगे? आप जाके यही राष्ट्रपति को बोल सकते हैं कि राज्यपाल ने ऐसा किया, ये किया, लेकिन उससे ज्यादा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। तो एक राजनीतिक दबाव बनाने के लिए आपको प्रदर्शन और विरोध का इस्तेमाल तो करना ही पड़ेगा। ये भाषा और ये जो क्रिया है, क्या आपको अपनानी पड़ेगी। मेरा बहुत संक्षेप में जवाब चाहता हूं। मेरा सवाल ही यही था कि जब सरकारें संवेदनहीन हो जाएं, धरनों को लेकर, प्रदर्शनों को लेकर, उनकी इज्जत ही ना करें, उनको नोटिस ही ना करें, जैसे जगह जगह हुए हैं धरने प्रदर्शन, लेकिन अगर सरकार ने मान लिया है कि ये भी खत्म हो जाएगा, दिस टू शैल पास, तो इसकी परवाह ही ना करो। लोकतांत्रिक जो तरीके होते हैं विरोध जाहिर करने के, उसकी परवाह मत करो। ऐसे में क्या किया जाए? देखिए, उसमें उसकी परिणति हमने हिंसा में होते हुए देखी है। रिजर्वेशन का आंदोलन हुआ था 2007-8 में गुर्जर्स का। वो आराम से मांगे, अपनी बात मांग रहे थे, क्योंकि उनसे वादा किया गया था भारतीय जनता पार्टी की तत्कालीन जो मुख्यमंत्री की कैंडिडेट थी वसुंधरा राजे द्वारा, तो उनका आंदोलन हिंसक हो गया। 1967 में जब गवर्नर ने 95 सदस्यों वाले विपक्षी दल को नहीं बुलाया और कांग्रेस को आमादा रहे सरकार बनाने के लिए, तब यहाँ पे हिंसक प्रदर्शन हुए और उसमें गोलियां चली और उसमें 9 लोगों की जान गई। तो दुखद है, लेकिन हो सकता है कि इसकी परिणति फिर वही हो और तब दबाव बने और तब राज्यपाल फिर से आखिर में जो संविधान के सम्मत काम है वो करे। लेकिन अब इसके ज्यादा कोई है नहीं, इससे आप ज्यादा आप क्या कर सकते हैं?